हम टैरिफ को एक सुरक्षात्मक उपाय कहते हैं। यह सुरक्षा करता है। यह उपभोक्ता को कम कीमतों से बचाता है। ये कथन है अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन का। दोस्तों, जब से ट्रंप सत्ता में आए, तब से अब तक उन्होंने दुनिया के साथ टैरिफ टैरिफ का शतरंज खेला है और सबको डराया है। आखिर टैरिफ क्या होता है, इसके प्रकार, प्रभाव और इतिहास के बारे में जानेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्विक नॉलेज के इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। टैरिफ एक अंग्रेजी का शब्द है जो फ्रेंच शब्द टरिफ से निकला है और जिसका शाब्दिक अर्थ है मूल्य निर्धारित करना। यही खुद भी इतालवी शब्द टरिफा का वंशज है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अनिवार्य मूल्य। अर्थात टैरिफ एक तरह का कर या शुल्क होता है जो सरकार किसी देश में आयात या निर्यात होने वाले सामान पर लगाती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना या सरकारी राजस्व बढ़ाना होता है। टैरिफ को आसान भाषा में समझें तो यह एक अतिरिक्त कीमत है जो आयातित सामान को महंगा करती है, ताकि लोग स्थानीय सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों। आइए इसे हम एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि भारत में एक विदेशी कंपनी से मोबाइल फोन आयात किया जाता है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए है। अगर सरकार इस पर 10% टैरिफ लगाती है, तो आयात करने वाले को 2,000 रुपए अतिरिक्त टैरिफ के रूप में देने होंगे। अब उस मोबाइल की कुल कीमत 22,000 रुपए हो जाएगी। इससे विदेशी मोबाइल महंगा हो जाता है और लोग भारत में बने मोबाइल खरीदने की ओर आकर्षित हो सकते हैं। टैरिफ के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे निश्चित टैरिफ, मूल्य आधारित टैरिफ, मिश्रित टैरिफ आदि। यदि सामान की मात्रा या वजन के आधार पर टैरिफ हो तो उसे निश्चित टैरिफ, सामान की कीमत के आधार पर प्रतिशत के रूप टैरिफ हो तो उसे मूल्य आधारित टैरिफ, और निश्चित और मूल्य आधारित टैरिफ का मिश्रण तो उसे मिश्रित टैरिफ कहते हैं। टैरिफ एक शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक उपकरण है जिसका उपयोग प्राचीन काल से लेकर आज तक राजस्व बढ़ाने, स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। हालांकि इसके गलत उपयोग से व्यापार युद्ध और महंगाई जैसी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। भारत जैसे देशों ने टैरिफ का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया है, लेकिन वैश्विक व्यापार के दौर में इसे सावधानी से लागू करना जरूरी है। अर्थात टैरिफ के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव टैरिफ की वजह से आयातित सामान महंगा हो जाता है, जिससे लोग स्थानीय सामान खरीदते हैं। इससे देश के उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। अगर भारत में विदेशी कपड़ों पर टैरिफ लगाया जाए, तो लोग भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पाद खरीद सकते हैं, जिससे स्थानीय कारखानों को फायदा होगा। स्थानीय उद्योगों के बढ़ने से नई नौकरियां पैदा होती हैं। भारतीय स्टील उद्योग को टैरिफ से संरक्षण मिलने पर अधिक कारखाने खुल सकते हैं, जिससे रोजगार बढ़ेगा। सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है, जिसे वह शिक्षा, स्वास्थ्य या बुनियादी ढांचे पर खर्च कर सकती है। टैरिफ से देश कम आयात पर निर्भर होता है, जिससे वह आत्मनिर्भर बनता है। भारत ने सौर पैनलों पर टैरिफ लगाकर स्थानीय सौर ऊर्जा उद्योग को बढ़ावा दिया है। 2. नकारात्मक प्रभाव टैरिफ की वजह से आयातित सामान महंगा हो जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। टैरिफ से सामान की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे बाजार में महंगाई बढ़ सकती है। टैरिफ से अन्य देश नाराज हो सकते हैं और जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं, जिससे व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर शुरू हो सकते हैं। टैरिफ से आयात कम होने पर उपभोक्ताओं को कम विकल्प मिलते हैं और कभी-कभी स्थानीय सामान की गुणवत्ता विदेशी सामान जितनी अच्छी नहीं होती है। दीर्घकालिक प्रभाव: अगर टैरिफ का सही उपयोग हो तो ये देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन गलत नीतियां अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ज्यादा टैरिफ से अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि अन्य देश इसे अनुचित मान सकते हैं। टैरिफ से स्थानीय उद्योगों को संरक्षण तो मिलता है, लेकिन इससे वे प्रतिस्पर्धा में सुस्त भी पड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने की
जरूरत नहीं रहती है। हम थोड़ी नजर टैरिफ के इतिहास पर भी डालते हैं। टैरिफ का इतिहास बहुत पुराना है और यह व्यापार, अर्थव्यवस्था और राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है। टैरिफ का उपयोग प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक विभिन्न रूपों में होता रहा है। प्राचीन काल में टैरिफ प्राचीन मिस्र, रोम और भारत जैसे देशों में व्यापारिक मार्गों पर टोल या कर लगाए जाते थे। ये शुरुआती टैरिफ की तरह ही थे जो व्यापारियों से सामान ले जाने के लिए वसूले जाते थे। भारत में मौर्य काल में व्यापारिक सामान पर शुल्क लगाया जाता था, जिसे राजकोष में जमा किया जाता था। मध्यकाल में यूरोप में सामंती व्यवस्था के दौरान बंदरगाहों और व्यापारिक मार्गों पर टैरिफ आम थे। ये टैरिफ स्थानीय शासकों की आय का एक प्रमुख स्रोत थे। सिल्क रोड जैसे व्यापारिक मार्गों पर कई देशों ने सामान पर कर लगाए, जिससे व्यापार महंगा हो जाता था। आधुनिक युग में टैरिफ का विकास मर्केंटिलिज्म युग के रूप में हुआ है। यूरोपीय देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन ने मर्केंटिलिज्म की नीति अपनाई, जिसमें टैरिफ का उपयोग अपने देश की संपत्ति, सोना चांदी बढ़ाने के लिए किया जाता था। आयात पर भारी टैरिफ लगाए जाते थे ताकि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले और निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए। 18वीं-19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के दौरान टैरिफ का उपयोग नवजात उद्योगों को संरक्षण देने के लिए किया गया। ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने कपड़ा और इस्पात उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयात पर भारी टैरिफ लगाए। 1816 में अमेरिका ने ब्रिटिश सामान पर टैरिफ लगाकर अपने उद्योगों को बचाया। टैरिफ ने कई देशों को उनके नवजात उद्योगों को विकसित करने में मदद की, जैसे कि 19वीं सदी में अमेरिका और 20वीं सदी में भारत। अत्यधिक टैरिफ ने व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी को भी जन्म दिया, जैसे कि 1930 की महामंदी। आज टैरिफ का उपयोग संतुलित तरीके से किया जाना अनिवार्य हो गया है, जहां मुक्त व्यापार और स्थानीय उद्योगों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।